गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। इसका जो क्वेश्चन जो तैयार हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। इसका सेकंड पार्ट है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रे। अल्फा, बीटा एंड गामा रे। ठीक है, समझ में आ गया ना। हम लोगों को क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। अब यहां पर देखते सोल्यूशन में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में देख रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी, हमारे आसपास हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे देखो यूरेनियम, ये यूरेनियम का टुकड़ा है। यूरेनियम से क्या है, अदृश्य किरणें निकलती रहती है, अल्फा, बीटा, गामा। फिर हमारा देखो ये थोरियम है, ये यूरेनियम था, ये क्या है, थोरियम है। थोरियम से भी अदृश्य किरणें निकलती है। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और प्लूटोनियम, रेडियम, इस सब से क्या होता है, अदृश्य किरणें निकलती, इनविजिबल रे निकलता है, जिसका नाम है अल्फा, बीटा एंड गामा। और वैसा पदार्थ, जिस पदार्थ से ये अदृश्य किरणें निकलती है, उसका नाम है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या नाम है, और इस घटना का नाम है क्या है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दी सब्सटेंस, वैसा पदार्थ, दैट इमिट्स, जो उत्सर्जित करता है, क्या क्या, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा रे। अल्फा, बीटा एंड गामा रे इज कॉल्ड, क्या कहलाता है उसे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। उसे, उस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या हो जाएगा नाम, रेडियो एक्टिव। और इस घटना का नाम, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और इस घटना का नाम क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग इसका देखते हैं, फिगर देख लेते हैं। ये मान लो कि यूरेनियम का टुकड़ा है, इसका एग्जाम्पल पहले देख लो, कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम है, इटीसी। ये कैसा पदार्थ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कैसा पदार्थ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसको हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे अल्फा, बीटा और गामा क्या होता है, निकलता है। इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों कहते हैं, इससे भी अल्फा, बीटा, गामा निकलेगा। इसको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है यहां पर, ये रेडियम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। ठीक है ना। रेडियम की खोज पति पत्नी ने मिलकर किया था, मतलब मियां बीबी ने किया था। उसका नाम था एम क्यूरी, पी क्यूरी। क्या नाम था, चलो तो इसका हम लोग फिगर कर लेते हैं। इतनी बात हमारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। इस पदार्थ का नाम हो जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इस घटना का नाम हो जाएगा, हाँ, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसका डायग्राम हम लोग पहले कर लेते हैं। पहले डायग्राम देख लो। तो डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देखो, ये हमारा डायग्राम है। ये मान लो यूरेनियम का एक टुकड़ा है, और ये हमारा एक प्लेट है, निगेटिव प्लेट, और एक दूसरा प्लेट है। ये दो प्लेट हमने लिया, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव। और ये हमारा छोटा सा यूरेनियम का एक टुकड़ा है। क्या ये, इस पे निगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे, इस पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सी चार्ज है, अब यहां से गौर से देखिए, यहां से जो यूरेनियम से क्या निकलेगा, कुछ रे निकलेंगे। तो कुछ रे निगेटिव प्लेट की ओर भागा, और कुछ रे पॉजिटिव प्लेट की ओर भागा, और कुछ रे सीधे निकल गए। यहां देखो, जो रे निगेटिव प्लेट की ओर भागा उसका नाम हो जाएगा अल्फा, जो प्लस की ओर भागा बीटा, और जो सीधे निकल गया वो गामा। क्या हो जाएगा, वो गामा रे हो जाएगा। बात समझ में आ गया। क्योंकि ये देखो अल्फा रे किधर भागा है, इसका मतलब इसमें प्लस चार्ज है, प्लस किधर भागेगा, माइनस की ओर। अब बीटा किधर भागा, इसका मतलब बीटा पे कौन सी चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया। ये घटना किसको दिखाता है, रेडियो एक्टिविटी का। किसको दिखाता है, रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है ना। यहाँ पे काफी 3 इंपॉर्टेंट नोट आता है, एमसीक्यू में बार बार आ जाएगा
कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बैकरेल। किसने किया था? तो डिस्कवरी ऑफ किसका? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बैकरेल। किसने किया? हेनरी बैकरेल। हेनरी बैकरेल। चलो, कोई पूछे रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? और यहां पर मैंने बताया ना, रेडियम का खोज किसने किया था? पी क्यूरी, एम क्यूरी और पी क्यूरी। यहां पर दूसरा है नोट्स, डिस्कवरी ऑफ रेडियम। रेडियम धातु है Ra, इसकी खोज किसने किया? एम क्यूरी एंड पी क्यूरी। ये दोनों मियां बीवी थे, पति पत्नी। चलो, तीसरी बात, और ये जो अल्फा बीटा और गामा जो नाम है ये किसने दिया? जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका नाम करने के लिए पंडित जी आते हैं ना जी, क्यों नहीं आता है? आते हैं तो उसका नाम पंडित जी रखते बच्चे का नाम। उसी तरह अल्फा बीटा गामा का नाम किसने लिखा? रदरफोर्ड। तो तीसरा नोट्स हमारा है नेम ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा गिवन बाय किसके द्वारा? गिवन बाय रदरफोर्ड। किसने दिया ये? रदरफोर्ड ने दिया। इतनी बात हमारे बच्चे को ये समझ में आ गया। फास्ट में इसको पहले लिख लो पहले, 1 मिनट के अंदर लिखो, फिर हम बात करते हैं। ये हमारा था रेडियो एक्टिविटी की। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या हमारा? अल्फा बीटा और गामा का क्या लिखना है? प्रॉपर्टी लिखना है। ठीक है, तो हम लोग अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, बात नहीं करें। यहां लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा रे। प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा रे 2021 में पूछा था अल्फा रे का 2 प्रॉपर्टी, 2022 में पूछा बीटा का 2 प्रॉपर्टी, और 23 में पूछने वाला है। लगभग चांसिंग है पूरी लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाली है, तो घबराना नहीं है। पहली बात, बीटा रे अल्फा रे छोटे छोटे कण से बने। जैसे देखो ये अल्फा रे, अल्फा रे छोटे छोटे क्या है? कण से बने, जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल। अल्फा रे इज कंसिस्ट ऑफ, किस चीज का बना होता है? अल्फा पार्टिकल। किस चीज का बना होता है? अल्फा पार्टिकल से। दूसरी बात, अल्फा पार्टिकल का गुण हीलियम आयन के गुण से क्या होता है? मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल इज द, अल्फा पार्टिकल कौन सा आयन? हीलियम आयंस। हीलियम आयंस, इसको हम लिख सकते हैं He++। अब यहां पर देखो He पे क्या वो चार्ज हो गया? इसका मतलब अल्फा पे कितने चार्ज? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। अल्फा पार्टिकल हैज कितना? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद करो हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4। इसका भी मास नंबर कितना हो जाएगा? 4। लिख लो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 यूनिट। कितना यूनिट हो जाएगा? 4 यूनिट। 5वीं प्रॉपर्टी, इसका आपने देखा कि अल्फा किधर मुड़ा था? माइनस की ओर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे प्रभाव पड़ता है। तो अल्फा रे इज डिफ्लेक्टेड मतलब मुड़ जाते हैं। डिफ्लेक्टेड इन बोथ, दोनों में मुड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्टेड इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। चलो, आप हमारा इतना हो गया 5वीं पॉइंट। हमारा 6ठा पॉइंट क्या सो देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट्स। 6 नंबर पॉइंट है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, तो इस पे चार्ज है। तो अल्फा रे इफेक्ट द किसको? फोटोग्राफिक प्लेट। किसको प्रभावित करता है? फोटोग्राफिक प्लेट को। और 7वां हमारा, इसका स्पीड देखते हैं कितना होता है। तो लाइट के स्पीड का 1/10 भाग कितना हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ अल्फा रे इज कितना? 1/10 स्पीड ऑफ लाइट। जितना लाइट का स्पीड होगा उसको 1/10 से गुना कर दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। और लास्ट में हमारी प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में 5 ही प्रॉपर्टीज लिखना है। और लास्ट में 8वीं प्रॉपर्टीज है, भूले बिसरे गीत की तरह लिख देता हूं। एक अल्फा, मान लो कि हमारा यूरेनियम है, मान लो
इसके नाभिक से एक अल्फा क्या हो गया, निकल गया, एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा और मास नंबर 4 से घट जाएगा। तो लिख लो व्हेन 1 अल्फा पार्टिकल इमिट्स, एक अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हुआ, इमिट्स मान उत्सर्जित होना, देन एटॉमिक नंबर कितना से घटेगा, 2 से। एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय कितना से, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय कितना से, 2 से, एंड मास नंबर कितना से कम जाएगा, 4 से, एंड मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4, मास नंबर कितना से कमेगा, 4 से, एंड मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4, कितना से कम जाएगा, कितना से, 4 से। इतनी बात हो गई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, देख लो एक्स कोई एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, रेडियम, कुछ भी है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, इससे क्या निकला, एक अल्फा, कितना अल्फा, माइनस में निकल गया, क्या वो अल्फा निकला, तो एक्स एलिमेंट था तो नया एलिमेंट्स बन जाएगा, क्या बन गया, मान लो वाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना घट जाएगा, 2, मास नंबर कितना घट जाएगा, A-4, यहां हो जाएगा Z-2 और यहां हो जाएगा। इस तरह से हमारी अल्फा रे की कहानी खत्म हो जाती है। बात समझ में आया ना। और अगले हम लोग फिर क्या पढ़ना है, बीटा का प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं अभी, तब तो इसको उतार ले। यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बीटा रे, किस चीज का, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा रे। साथ से सुनिए, यहां देखो, आप देखो इधर, यहां से जो यूरेनियम से जो निकला अदृश्य किरण है, ये जो प्लस की ओर मुड़ा था, इसको क्या नाम दिया, बीटा। तो बीटा रे जो है, ध्यान से सुनो, बीटा रे छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, बीटा रे छोटे छोटे, जिसका नाम है बीटा पार्टिकल। क्या नाम है, तो पहला प्रॉपर्टी जो होगा, बीटा रे इज कंसिस्ट ऑफ, बीटा रे इज कंसिस्ट ऑफ बीटा पार्टिकल। बात समझ में आया, बीटा रे इज कंसिस्ट ऑफ बीटा पार्टिकल्स। दूसरी बात देखो यहां पे, जिस तरह अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे अल्फा पार्टिकल से बना था और अल्फा पार्टिकल का गुण हीलियम आयन से मिला था, उसी तरह बीटा पार्टिकल का गुण इलेक्ट्रॉन से मिलता है। हम लोग लिख सकते हैं बीटा पार्टिकल इज द इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल इज द इलेक्ट्रॉन। किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन को लिखने का सिंबल देखो, ई लिख करके नीचे -1 पावर में 0। तीसरी बात, इस पे चार्ज जो होगा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, -1 मतलब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज 1 यूनिट पॉजिटिव की नेगेटिव, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा, इसका जो मास है वो 0 मतलब नगण्य है। तो मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नगण्य, नेग्लिजिबल माने क्या हो गया, नगण्य। ठीक है। और आपने देखा ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मुड़ा था, किधर, प्लस की ओर, पॉजिटिव की ओर। इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है, किस पे, बीटा रे पे। किस पे नहीं पड़ता, तो गामा पे नहीं पड़ता है। तो पांचवा लिख लो, बीटा रे इज डिफ्लेक्टेड, बात नहीं, बीटा रे इज डिफ्लेक्टेड इन बोथ, किस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट्स, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रभावित करेगा, जैसे अल्फा प्रभावित किया था, तो बीटा रे इफेक्ट द, किसको प्रभावित करेगा, इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। कितना पॉइंट हुआ, 6। रहने दो, छोड़ दीजिए, पहले दीजिए 2 मिनट रहने। क्या देखा, बीटा रे किसको इफेक्ट करता है,
फोटोग्राफिक प्लेट को। तो 7वां प्रॉपर्टी लिखो, छठा 6 नंबर प्रॉपर्टीज। 7वां नंबर है कि ये जो है ना, इसका स्पीड और लाइट का स्पीड का 9/10वां भाग होगा। तो स्पीड ऑफ बीटा रे इज 9/10 स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड का कितना? 9/10। लाइट का स्पीड का कितना? 9/10। तो कोई पूछे एयर में इसका स्पीड कितना होगा बीटा रे का, तो 9/10। लाइट का स्पीड कितना होगा? 3 × 10 के पावर 8। 1 0 से कट जाएगा तो 10 के पावर 7, 27 × 10 के पावर 7 मीटर। ये हुआ बीटा रे का स्पीड किसमें? एयर में। ठीक है ना। तो लाइट को निकाल लो, आज को 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। चलिए अब हमारा लास्ट में आपने देखा था 8वीं प्रॉपर्टी मैंने लिखा था अल्फा में, जब अल्फा किसी परमाणु के न्यूक्लियस से निकलता है, नाभिक से निकलता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज किया था और मास नंबर 4 से। लेकिन जब बीटा रे निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा और मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख लो, when beta particle emits, when one beta particle emits, जब एक बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होता है, then तब एटॉमिक नंबर कितना से बढ़ेगा? एटॉमिक नंबर is increased by 1 से, but mass number no change, but mass number does not change, नहीं बदल, does not change। ये इस तरह से इसकी विशेषता है। इसको डायग्राम आप ऐसे लिख सकते हो, x कोई एलिमेंट्स का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है। इससे एक बीटा कण को निकालो, एक बीटा कण निकलेगा तो नया एटम बनेगा, x से क्या बन गया? y, और इसका z+1 और a का a रहा। आपने क्या देखा? मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसको आइसोबार्स कहते हैं। किस क्या कहते हैं? इसीलिए x और y में क्या संबंध होगा? आइसोबार्स, संभारिक। आइसोबार्स मतलब संभारिक। चलो, आइसोबार्स संभारिक, और आइसोबार्स संभारिक। मास नंबर डज नॉट चेंज। कौन सा नंबर बदलेगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहां पर हमने बीटा का प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। 8 प्रॉपर्टी लिखा, आपको एग्जाम में 5 प्रॉपर्टी लिखना है और 2 नंबर के क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो उसमें लिखा रहता है राइट 2 प्रॉपर्टी। कितना प्रॉपर्टी? 2 प्रॉपर्टी। चलिए, हाँ, हर साल लगभग रहता है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। तो लास्ट में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ गामा रे, प्रॉपर्टी ऑफ गामा रे। इसे मैं मिटा दूं ना? चलिए, हल्ला ना करें। प्रॉपर्टी ऑफ गामा रे। अब हमारे बच्चे यहां देखो, अल्फा रे किस चीज का बना था? अल्फा पार्टिकल से। बीटा रे किस से बना था? बीटा। इसका मतलब मान लो कि अल्फा रे निकला, यहां देखो, हल्ला नहीं करो, ये अल्फा रे निकला और आपका पीठ इधर है पीछे। अल्फा रे आपके पीठ पे अटैक कर रहा है तो आपको चोट लगेगा। चोट इसलिए लगे कि छोटा छोटा पार्टिकल से बना है। बीटा रे है, आपका पीठ पे अटैक करेगा तब भी चोट लगेगा। यहाँ पे आपका गामा रे निकला, आपका पीठ है, यहाँ पे कोई चोट नहीं लगेगा। इसका मतलब बीटा रे पार्टिकल का बना हुआ नहीं रहता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? तो सर आपने पढ़ा है कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो किस चीज का बना था? प्रोटॉन से। इसका मतलब गामा रे भी किस चीज से बना था? प्रोटॉन से। पॉइंट कर ले, पहली पॉइंट्स, गामा रे is the electromagnetic wave, electromagnetic wave। गामा रे क्या भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरी बात, गामा रे किस चीज का बना होगा? फोटॉन से। तो गामा रे इज, बात नहीं, गामा रे इज कंसिस्ट ऑफ फोटोन। किस चीज का बना होता है?
फोटोन। अब फोटोन हमारा यहाँ पे गामा रे चार्जलेस और मासलेस, क्योंकि फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता। तो नंबर 3 में गामा रे इज चार्जलेस, चार्जलेस, इसमें मास भी नहीं होता है, तो गामा रे इज मासलेस। हो गया, मासलेस हो गया। अब क्या होगा 5वां पॉइंट्स में, या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्रैक्ट तो नहीं हुआ था ना, सीधा निकल गया था, तो लिख लो गामा रे इज नॉट, बात नहीं करना है, गामा रे इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं डिफ्लेक्ट होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। 5 को पॉइंट्स हो गया। छठा पॉइंट है इसका स्पीड से, इसका स्पीड चूंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी होगा उसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होगा। द स्पीड ऑफ गामा रे इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। हल न करें, आपने पढ़ा है कि ऑप्टिक्स में जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, लेकिन उसका स्पीड और वेवलेंथ दोनों बदल जाता है। इसका मतलब गामा रे भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, स्पीड और वेवलेंथ। क्या बदल जाएंगे, स्पीड और वेवलेंथ। और इतना तक पहले लिख लें 6 पॉइंट्स। और ये पहला, अब हमने 6 पॉइंट यहां पे लिख दिया। 7वां इसका प्रॉपर्टीज लिखो। जब ये गामा रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो क्या नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी। अल्फा जाएगा तो अल्फा में कोई ऐसा रूल नहीं, क्योंकि ये बात किसके लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके लिए लागू है ना। तो लिखो व्हेन गामा रे passes from one medium into another medium, then क्या होगा, तो then frequency does not change, frequency नहीं बदलेगा, frequency does not change, but क्या बदल जाएगा, but frequency does not change, but speed and wavelength are changed, wavelength are क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, नो कंफ्यूजन। और लास्ट में आप लिखेंगे, याद कीजिए, अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर कितना से डिक्रीज किया, अब बीटा निकलने से 1 से बढ़ गया, और गामा निकलने से कोई प्रभाव नहीं, ना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना घटेगा, ना मास नंबर बढ़ेगी ना घटेगी, जो का त्यों, टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा। तो लास्ट में लिख लें, और यहाँ पे BM लगा हुआ है असाइनमेंट में, याद लिख लो, व्हेन बीटा रे इमिट्स, व्हेन गामा रे इमिट्स, गामा रे उत्सर्जित होगा, देन तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, both atomic number and mass number change की does not change, हमारे बच्चे को does not में दो, do not change, क्योंकि plural subject carry the plural verb and singular subject carry the singular verbs। इस तरह से हमारी यहाँ पर देखो, अगर x कोई एलिमेंट्स है, वो Z है और A है, तो यहां से निकल गया गामा रे, अगर गामा रे निकला तो कुछ भी चेंज नहीं बदलेगा, एलिमेंट भी वही रहेगा, यूरेनियम का यूरेनियम रहेगा, थोरियम का थोरियम रहेगा, एटॉमिक नंबर Z है तो Z रहेगा, मास नंबर रहेगा। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन की कहानी खत्म होती है। समझ में आया? अगली क्लास फिर अगले दिन कल आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तब तक इसको रिवाइज कर लेंगे। ओके।